ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं न केवल रोग और उपचारों को बताने के लिए, बल्कि आपके जीवन में आपको जीवन की जो एक कला है, जो एक पद्धति है, जिसके जरिए आप अपने जीवन को खुशहाल रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको दी जाती है। और खुशहाल जीवन तभी संभव है जब आपका शरीर स्वस्थ है। शरीर यदि आपका बिल्कुल स्वस्थ है, निरोगी है, तंदुरुस्त है, एनर्जेटिक है, ऊर्जा से भरपूर है, तब आप अपने जीवन के हर एक कार्यों को, जो भी आपके दैनिक कर्तव्य हैं, उन सभी का निर्वहन आप भली भांति कर पाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा होगी। यदि शरीर काम नहीं करेगा, ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपको, तो ये समझें कि आप किसी ना किसी रोग से ग्रसित हैं। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, आप तक तब सभी वो जानकारी देना और साथ में बताना उनके उपचार, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को और इन जानकारियों को आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम बात करेंगे परिवार नियोजन की, यानी फैमिली प्लानिंग की। जनसंख्या का दर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सही जानकारी युवाओं के पास नहीं होती। ये जानकारी किताबों से भी नहीं मिल पाती है, बड़े बुजुर्गों से भी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि एक उम्र का गैप होता है और झेप होती है, एक लज्जा होती है। तो कैसे, और अगर दोस्तों से ये जानकारी ली जाए तो वो सही हो या गलत हो उसका कुछ नहीं पता। तो कैसे सही जानकारी ली जाए, हम इसलिए इस अंक में हमने ये विषय इसीलिए चुना क्योंकि तमाम वो जो हमारे युवा जो दर्शक इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं या अभी आगे आने वाले समय में देखेंगे, उनको सही जानकारी मिले कि परिवार नियोजन क्या है। देखिए, संतान की उत्पत्ति को परिवार नियोजन बोलते जी। जब कुआरा लड़का कुआरी लड़की की शादी की जाती है और जब वो आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उससे संतान पैदा होती है। जी। अब मैं तो इस बात को मान्यता देता हूं कि लड़की जैसे ही 10-11 साल की हो जाती है, मासिक धर्म आना शुरू हो जाए, तो माँ को एक सहेली की तरह बेटी को समझाना चाहिए। बिल्कुल। और बेटा जब 14 से 15 साल का हो जाता है, बाप को समझाना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। और लड़के की शादी कम से कम 25 साल की उम्र तक नहीं करनी चाहिए और लड़की की 21 साल तक नहीं करनी चाहिए, तो भी इसमें बहुत अच्छा रहता है। अब इसमें जब संतान की उत्पत्ति होती है तो औरत को हर 27 दिन बाद मासिक धर्म आता है। जिसको मासिक धर्म 27 दिन में आ रहा है, ठीक ढंग से आ रहा है, तो 3 दिन चलता है मासिक धर्म, जो बिल्कुल ठीक है। जिनका 3 दिन से फालतू चलता है, 5 दिन या 7 दिन चलता है। उसके बाद अब सिर धोती हैं, उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जिसमें औरत के गुप्त अंग से पानी बहुत बहता है और उस दिन औरत की इच्छा करती है कि मैं पति के साथ मिलाप करूं, और वही दिन बच्चा रोकने का होता है। उसके आगे पीछे चाहे आप दिन रात लगे रहें, बच्चा नहीं रुकेगा। सबसे पहले तो इसको समझ लें, हमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे नंबर पर आया कि इस चीज का आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि जब आपको मासिक धर्म आके स्नान कर लें तो 3 दिन तक 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को पीसी हुई हल्दी का लें और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लें।
अब आपके भी संतान नहीं दूसरी होगी जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। और तीसरा इसमें उपचार शरीफा अगस्त के लास्ट में और सितंबर और अक्टूबर में पकता है। शरीफा को खा लें, उसके बीज निकाल के सुखा के उसका पाउडर बना के रख लें। शीशी के अंदर रखें, कांच की शीशी के अंदर, हवा नहीं जाएगी। तो आप चाहे उसको 10 साल तक रखें, उसमें कोई एक्सपायर डेट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। तो उसके बाद आप ऐसा करें, जब भी आपको इच्छा हो कि आज हमने संभोग करना है, तो उस दिन संभोग करने से 2-2.5 घंटे पहले शरीफा का पीसा हुआ चूर्ण 2-2.5 ग्राम लेके और अपने गुप्त अंग में लगा लें। और 2-2.5 घंटे के बाद गुप्त अंग को पानी से धो लें। आप संभोग करें, आपके गर्भ नहीं रुकेगा। तो तीनों जो उपचार मैंने बताए, इनमें से किसी को भी अपना सकते हैं। जब आपके 2 बच्चे हो जाएं तो उसके बाद तीसरे की इच्छा नहीं है तो आप इस काम को करें। परंतु जब तक आपके 2 संतानें नहीं होती तो इसको नहीं अपनाना। और गुरु जी, एक जानकारी मैं यहाँ पर और लेना चाहूँगा कि बहुत से लोगों में ये एक असमंजसता होती है कि प्रजनन की जो एक उम्र होती है वो कितने समय तक होती है। देखिए, मेडिकल साइंस में तो 40-45 साल तक है। आयुर्वेद में 75 साल तक औरत बच्चा पैदा कर सकती है। 75 साल? हाँ, बहुत हो जाते हैं 75 साल। मेरी बात सुनिए, आयुर्वेद में कुदरत की देन है। आयुर्वेद कुदरत के साथ चलता है। एलोपैथिक जो है ये बनौटी है। एलोपैथिक में पूरे संसार के अंदर किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी जी। इसमें जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ जहाँ पे आपको तकलीफ और संकोच सुन करने की दवाई है, किसी रोग काटने की दवाई नहीं है। और ना आज तक कोई इस एलोपैथी में को ठीक हुआ। जब एक बार दवाई स्टार्ट करा दी एलोपैथिक में, तो जब तक आप जिएंगे तब तक खाएंगे, खुराक बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। और स्वस्थ विचार में किसी को महीने 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खिलाई जाती। जो ज़्यादा लापरवाह हैं, चुटकोरेपन है, उसका 2.5-3 महीने इलाज चलता है। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद होती है। ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा कहीं नहीं मिलती, और ना मेरे आश्रम के फार्मूले किसी और कंपनी के पास हैं। और यहाँ पे सारा इलाज गारंटी से किया जाता है। यहाँ का काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जो कार्य कोई नहीं कर सकता उसको करके दिखाना, ये मेरा काम है। बिल्कुल। तो वास्तव में दर्शकों, जागरूकता तो आपको बहुत जरूरी है, आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी देश, किसी भी समाज को चलाए रखने के लिए जनसंख्या जरूरी है। परंतु जनसंख्या में यदि तीव्र वृद्धि भी होती है तो कहीं ना कहीं वहां के जो संसाधन हैं उनकी कमी होने लगती है। तो यानी बैलेंस जरूरी है, और ये बैलेंस हर एक व्यक्ति के सफल प्रयासों से आता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, परिवार नियोजन इसलिए भी जरूरी है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि यह एक ऐसा प्राकृतिक नियम है जो हर एक मनुष्य को करना ही होता है। परंतु अगर संयमता से करेंगे, अगर नियमबद्ध तरीके से करेंगे तो ये अच्छा भी रहेगा, लाभ भी देगा और हितकारी भी होगा। परंतु जब नियम को ताक पर रखकर जनसंख्या में वृद्धि का विषय आता है और जितना चाहे उतना बच्चे होते जाते हैं,
तो ये एक नुकसान का विषय होता है परिवार के स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी। तो इसीलिए गुरुजी ने उपचार भी बताया, अगर नहीं आपसे कंट्रोल हो पा रहा है तो किस तरीके से आपको पूरी विधि रखनी है, वो क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए, उन सभी चीजों को गुरुजी ने बड़ी बारीकी से आपको समझाया भी है। लेकिन जागरूकता होना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखें, यकीनन आपको बहुत लाभ मिलेगा। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है, आपके शारीरिक कष्टों को लेकर या इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज अगर आप भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम शामिल जरूर करेंगे इस कार्यक्रम में। और गुरुजी, एक व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर ले रहे हैं। सुमित्रा जी हैं और ये दिल्ली से ही बात कर रही हैं, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि गुरुजी कार्यक्रम को देख रहे हैं, इनको कार्यक्रम अच्छा लगता है, ये फॉलो भी करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव बताया। इनका सवाल है कि गुरुजी, जैसा कि आपने अभी ये सारी परिवार नियोजन के विषय में बता रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है? जिस दौरान प्रेगनेंसी होती है उस दौरान रेस्ट ज्यादा जरूरी है या रेस्ट ना लेना ज्यादा जरूरी है? देखिए, जब बच्चा पेट में चला जाए तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है। रेस्ट करते हैं तो आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत कष्ट होते हैं, बल्कि उस टाइम आप झाड़ू पोछा जो करते हो ज़्यादा से ज़्यादा करें और सैर ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और जब बच्चा 7.5 महीने का पेट में हो जाए तो 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के चाटने में 15 से 20 मिनट लगाएं, ऊपर से 1 गिलास गुनगुना गाय का या बकरी का दूध पिए, तो 9 महीने जैसे आपके पूरे होंगे, बच्चा जैसे बाथरूम आता है ऐसे बाहर आ जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी दाई नर्स को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो बिल्कुल आपकी जो सवाल था, जो क्वेरी थी, उसके लिए गुरुजी ने स्पष्ट बताया है। बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रयास करें अपने शरीर को वार्म करते रहें। वार्म अप आपके लिए बहुत जरूरी होता है उस दौरान, क्योंकि यदि आप बेड रेस्ट लेते हैं तो शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में आ जाता है, और जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं उनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होने लगती है धीरे धीरे। इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है, और आध्यात्मिक पुस्तकें जरूर पढ़ते रहें इस दौरान। ध्यान रखें कि व्यायाम भी आपको जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत स्लो और स्मूथ एक्सरसाइज आपको करनी है। बाकी इन विषयों पर आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। स्वस्थ विचार पुस्तकें जरूर पढ़ें आप इस दौरान, ताकि सही और गलत ये चीजें आपको पता हो, क्या आप उपचार कर सकते हैं, कैसे आपको बेहतर लाभ मिलेगा, उन सभी के विषय में आपको जानने को मिलेगा। ये पुस्तकें आप स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो।